Hello friends, welcome to Undoubted Business, your doubt clearing station. So, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर और उस टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग ये जो टॉपिक है ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ये हम हमारे पर्सनल लेवल पे भी करते ही हैं। हमें पता है कि फाइनेंशियल क्या होता है। फाइनेंशियल मीन्स फाइनेंस। हम हमारे पैसे का जो प्लानिंग है वो करते ही है। तो जिस तरह से हम पर्सनल लेवल पे फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, वैसे ही जो बिजनेसेस होते हैं वो भी अपने फाइनेंस का क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। दोस्तों, ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, फाइनेंशियल एंड प्लानिंग। फाइनेंशियल एंड प्लानिंग। अभी हमें फाइनेंशियल तो पता ही है क्या होता है। फाइनेंशियल मींस फाइनेंस, राइट। और प्लानिंग भी हमें पता है। तो ये सिंपल सी बात हो गई कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक तरह का प्लानिंग होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि प्लानिंग क्या होता है। इसको हम थोड़ा और डीप में इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या करते हैं, किस तरह से होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। सो स्टेप्स इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल प्लानिंग, और फिर फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी होती है, क्या उसका इम्पोर्टेंस होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक समरी भी रहेगी छोटी सी, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फाइनेंशियल मींस फाइनेंस मींस पैसा, ठीक है। और प्लानिंग मतलब कि किस तरह से हम उसको प्लान करेंगे। हमारे पास जो फाइनेंस है उसको किस तरह से हम स्पेंड करेंगे, ठीक है, कितना खर्चा करेंगे और किस तरह से करेंगे, ऑन व्हाट टू स्पेंड। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। जैसे हमने मैनेजमेंट पार्ट ए में जो हमने प्लानिंग पढ़ा था, बस वैसे ही है। उसमें हमने नॉर्मल प्लानिंग पढ़ी थी कि भैया जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का वो डिसाइड होता है, कंपनी डिसाइड करती है, उसको प्लानिंग बोलते हैं। वैसे ही कंपनी फाइनेंस का भी प्लानिंग करती है कि उसको कहाँ से पैसा एक तो उठाना है, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड, कितना उसको खर्चा करना है, ठीक है, कहाँ से पैसा उठाना है, कितना उसको खर्चा करना है। फिर ऑन व्हाट टू स्पेंड, कहाँ कहाँ पर उसे अपना जो पैसा है वो लगाना है, कहाँ पर उसको खर्चा करना है, किन किन चीजों पे करना है। अकॉर्डिंग टू द फंड्स दैट द कंपनी हैज फॉर डिस्पोजल, जितना भी उसके पास फंड अवेलेबल होगा उसमें से वो क्या करेगी, वो डिसाइड करेगी, प्लानिंग करेगी कि उसको कितना खर्चा करना है और किन किन चीजों पे करना है। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में पढ़ा था। बस वही फाइनेंशियल डिसीजंस में ये जो फाइनेंस है ये क्या करती है, स्पेंड कर देती है, ठीक है, कंपनी। और वो ये डिसाइड करती है, पहले से ही डिसाइड करके रखती है, प्लानिंग करती है कि उसको कितना खर्चा करना है और किन किन चीजों पर खर्चा करना है। बस इसी को कहते हैं क्या दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। जल्दी जल्दी तो मैं नहीं बोल रही, ठीक है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस, किस तरह से कोई कंपनी जो है फाइनेंशियल प्लानिंग करती है। जैसे हमने प्लानिंग की प्रोसेस पढ़ी थी ना पार्ट ए में, आपके सिलेबस के पार्ट ए में हमने प्लानिंग की प्रोसेस पढ़ी थी, वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग की भी एक छोटी सी प्रोसेस होती है जिसे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपनी जो है ये डिसाइड करती है कि उसको कितना फंड चाहिए, ठीक है। कंपनी डिसाइड करती है कि उसको कितना फंड चाहिए। सपोज करो उसको चाहिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि कंपनी को चाहिए, सपोज करो कंपनी को चाहिए सपोज करो 5 करोड़ रुपए, ठीक है। बहुत बड़ी कंपनी है, उसको कितना चाहिए, 5 करोड़ रुपए चाहिए।
ठीक है, तो कंपनी सबसे पहले क्या डिसाइड करती है कि कंपनी को कितना पैसा चाहिए, कितना फंड उसको चाहिए। सपोज 5 करोड़ रुपए उसको चाहिए। अब सेकेंड स्टेप में वो क्या करेगी, सेकेंड स्टेप में वो ये डिसाइड करती है, एक सेकेंड, हाँ, सेकेंड स्टेप में ये डिसाइड करती है कि वो कहाँ से ये जो पैसा है, उसने अपनी नीड तो डिसाइड कर ली कि उसको 5 करोड़ चाहिए, ठीक है। अब वो ये डिसाइड करेगी वो कहाँ से ये पैसा इकट्ठा करेगी, डिसाइडिंग फ्रॉम वेयर द फंड्स कैन बी रेज्ड। हमने फाइनेंसिंग डिसीजन में पढ़ा था कि दो सोर्सेज होते हैं फंड के, ओनर एंड बोरोड, है ना, सॉरी, ओनर एंड बोरोड दो फंड्स होते हैं, राइट। तो कंपनी जो है वो ये डिसाइड करेगी कि वो किस सोर्स से पैसा उठाएगी, है ना। ये जो 5 करोड़ रुपए हैं ये किस सोर्स से उठाएगी, ओनर से उठाएगी या बोरोड से उठाएगी। तो सपोज करो कंपनी ने ये डिसाइड किया कि जो 3 करोड़ रुपए है, ठीक है, जो 3 करोड़ रुपए है, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ, जो 3 करोड़ रुपए हैं वो कंपनी ओनर से उठाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा वो ओनर से उठाएगी उसके लिए उतना वो बेहतर होता है, क्योंकि अगर वो बोरोड पे जाएगी तो हमने पढ़ा है कि बोरोड में रिस्क ज्यादा रहती है ना। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया, कंपनी ने ये सोचा कि जो 3 करोड़ रुपए मुझे चाहिए वो मैं ओनर फंड से उठाऊंगी और जो बोरोड कैपिटल है वो 2 CR का मेरा रहेगा। सपोज ऐसा कंपनी ने क्या किया, डिसाइड किया, कंपनी ने डिसाइड किया कि मैं क्या करूंगी, मैं 3 करोड़ रुपए जो है ओनर फंड से उठाऊंगी और 2 करोड़ रुपए जो है मैं बोरोड फंड से उठाऊंगी। तो यही क्या कर रहा है कंपनी, ये जो कंपनी है वही कर रही है कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग कर रही है कि सबसे पहले तो उसने ये डिसाइड किया कि भैया मेरे को कितना फंड का रिक्वायरमेंट है ना, मुझे कितना फंड्स का रिक्वायरमेंट है, सपोज 5 करोड़ रुपए। अब वो डिसाइड करेगी कि ये जो 5 करोड़ है मैं कहाँ से उठाऊंगी, मेरे पास दो सोर्सेज अवेलेबल है, एक है ओनर फंड और बोरोड फंड। तो उसने ये डिसाइड किया, सपोज करो कि 3 करोड़ रुपए जो है मैं ओनर से उठाऊंगी और 2 करोड़ जो है मैं बोरोड से उठाऊंगी। ठीक है भैया, अब ये तो डिसाइड हो गया कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट कंपनी क्या डिसाइड करेगी, डिसाइड करेगी कि अब जो मेरे पास ये 5 करोड़ रुपए आ गए हैं उसको मैं यूटिलाइज कैसे करूंगी, कहाँ कहाँ पर लगाऊंगी, किस तरह से उसका यूटिलाइजेशन होगा, ये सब कंपनी जो है वो डिसाइड करती है। तो इस तरह से ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस है ये कंप्लीट होती है कि कंपनी डिसाइड कर लेगी कि उसको ये जो 5 करोड़ रुपए है ये कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर उसको ये लगाना है, किस तरह से उसको यूटिलाइज करना है, वो कंपनी डिसाइड करती है। तो इस तरह से जो ये फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस है ये होती है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा कि आई एम सो सॉरी, क्लियर हुआ होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो कैसे होती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि हमने ये तो जान लिया कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है, कि कंपनी अपने फाइनेंस का प्लानिंग करती है। इसके बाद हमने देख लिया कि किस तरह से प्लानिंग करती है, हमने उसकी प्रोसेस देख ली। अब देखते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये बेस्ट से बेस्ट फंड्स के कलेक्शन में मदद करता है। किस तरह से, हमने अभी पढ़ा ना कि ओनर फंड होते हैं और बोरोड फंड होते हैं, तो किस सोर्स से अच्छा कलेक्शन हो सकता है फंड्स का, ये हमें बताती है फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे 3 करोड़ रुपए हमने ओनर से उठाए और 2 करोड़ रुपए हमने बोरोड से उठाए, तो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग से ये पता चल गया कि हमारे लिए, सपोज एग्जांपल से अगर मैं बताऊं तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो ओनर फंड है वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस तरह से हमें फाइनेंशियल प्लानिंग से ये पता चलता है दोस्तों कि किस सोर्स से सबसे बेस्ट कलेक्शन, ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट, किस सोर्स से सबसे अच्छा कलेक्शन हो सकता है फंड्स का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर में दो एलिमेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कंपनी में जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है डेट, ठीक है, एक होता है डेट और एक होता है इक्विटी, डेट एंड इक्विटी।
जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि कंपनी को 5 करोड़ की जरूरत थी, तो 3 करोड़ का उसने सोचा कि मैं क्या करूंगा, ओनर फंड से उठाऊंगा। ओनर फंड मींस इक्विटी, हमने ये फाइनेंसिंग डिसीजन में डिस्कस किया था, है ना। तो ओनर फंड इज इक्विटी एंड डेट इज योर बोरोड फंड। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ये डेट एंड इक्विटी के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, और कंपनी एक फाइनेंशियल प्लानिंग से एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर अपने कंपनी के लिए चुनती है। ठीक है, तो फिक्स करती है कि वो सबसे अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी के लिए कौन सा होगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है इसमें मदद करता है। फिर हेल्प्स इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज एंड इन इन्वेस्टिंग कैपिटल इन राइट प्रोजेक्ट्स। फाइनेंशियल प्लानिंग से जो कंपनी के ऑपरेशंस है, जो उसके डे टू डे ऑपरेशंस है, वो काफी अच्छी तरह से हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास फिक्स कैपिटल भी होता है और वर्किंग कैपिटल भी होता है, हमने ये देखा है ना। तो कंपनी के जो वर्किंग कैपिटल है उसके मदद से जो कंपनी के ऑपरेशंस है वो काफी स्मूथली हो सकते हैं। और उसके साथ साथ कंपनी कहाँ कहाँ पर राइट प्रोजेक्ट्स, उसके पास कौन से प्रोजेक्ट्स है जिससे जहां पर वो क्या करे, अपना कैपिटल इन्वेस्ट करे, मींस कि वो जो इन्वेस्टिंग डिसीजन है वो काफी अच्छे से ले सकती है अगर उसका फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छा है तो। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी होता है। हेल्प्स इन फाइनेंशियल कंट्रोल, ऐसा तो नहीं कि हम अपना जो फाइनेंस है उसका ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि जो पैसा है वो कहीं वेस्ट हो रहा है ना। तो वेस्टेज नहीं होना चाहिए फंड्स का, इसीलिए एक प्रॉपर फाइनेंशियल कंट्रोल होना भी जरूरी है, जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग की मदद से हो सकता है। ठीक है, फिर फैसिलिटेट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल प्लानिंग की जो थर्ड स्टेप थी उसमें हमने ये देखा था कि कंपनी क्या डिसाइड करती है कि उसे अपना जो फंड है वो कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज करना है, तो वो अच्छी तरह से डिसाइड कर लेती है प्लानिंग में, फाइनेंशियल प्लानिंग में, कि उसको कहाँ कहाँ पर अपने जो फंड्स है उसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, प्रिपरेशन एंड अवॉइडेंस ऑफ बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। वो क्या बोल रहा है कि अब अगर कंपनी का फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छा है तो अगर उसको बहुत ज्यादा शॉक भी होता है, शॉक मतलब बहुत ज्यादा लॉस भी होता है, तो भी वो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेगा। और कंपनी के सामने अगर ऐसा कुछ सरप्राइज मतलब कुछ ऐसा ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, वैसे तो कंपनी खुशी होगी उसमें, लेकिन कुछ भी शॉक या कुछ भी रिस्क, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, है ना, ये सारी चीजें अगर उसके सामने आती है, ज्यादा लॉस हो जाता है या ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, कुछ भी सरप्राइज हो जाता है, अगर मतलब कुछ भी कंपनी के सामने कुछ सरप्राइज जैसा कुछ आ जाता है या शॉक्स उसको झेलने पड़ते हैं, तो कंपनी अगर उसका फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छा है तो कंपनी इसको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहती है कि हमें कुछ भी सामना करना पड़ जाए फ्यूचर में, हम उसके लिए तैयार है, और उसको वो अवॉइड भी कर सकती है अगर वो कंपनी अच्छी तरह से फाइनेंशियली प्लानिंग करके रखती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर एस्टेब्लिशेस कोऑर्डिनेशन, अगर फाइनेंस कंपनी के पास अच्छा है, उसका प्लानिंग अच्छा है, तो बाकी जो कंपनी में एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठाया जा सकता है। फिर फ्यूचर ओरिएंटेड, देखिए हमने देखा है कि प्लानिंग जो है, हमें पता है कि जो प्लानिंग है ये हमेशा फ्यूचर के लिए होती है ना। तो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है इसमें हम एक तरह से क्या करते हैं, कंपनी के लिए बजट बना लेते हैं कि हमें आगे जाके फ्यूचर में कैसे हमें खर्चे करने हैं, कहाँ कहाँ से हमारी सेल होगी, कहाँ कहाँ से हमें फाइनेंस मिलेगा। तो एक तरह से ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है ये हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। तो आई होप आपको इसका सिग्निफिकेंस क्लियर हो गया होगा कि क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग जो है इतनी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो अब हम देखते हैं किसकी छोटी सी समरी। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब फाइनेंस की प्लानिंग करना। इसमें हम क्या डिसाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें फंड्स उठाने हैं, कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, और कहाँ पर ये जो फंड है ये यूटिलाइज होगा। फिर उसके बाद देखिए आज के इस फाइनेंस मतलब इस कंपनी, बहुत सारी कंपनीज है आजकल, तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है किसी भी कंपनी में, क्योंकि ये हमें कैपिटल स्ट्रक्चर जो डेट एंड इक्विटी का बैलेंस होता है वो बनाने में यूजफुल होता है। ठीक है, हेल्प्स इन डे टू डे ऑपरेशंस एक्सेट्रा, जैसे हमने अभी सिग्निफिकेंस पढ़ा। तो बहुत सारे
चीज़ों में जो ये फाइनेंशियल प्लानिंग है ये मदद करती है। आई होप आपको इस समरी से फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, इस वीडियो से फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।